जन्मादीयस्य यतोऽन्वाय इत्रतश्चार्थेषु अभिजानस्वारत् तेन ब्रह्मा हृदय आदिकाव्य मुह्यन्ति यत सूर्यया तेजो वरीमृदं यथा विनिमयो यत्र तिसर्गुमृषा धम्ना सेना सदा निरस्ता कूकं सत्यं परं धीमहि. Yes, Parth, read shloka. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यतोऽन्वयात् अभिज्ञास्वराट् तेन ब्रह्महृदयादिकाव्ये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो मृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना Aarti स्वेन Mataji. Next, निरस्ता। Aarti Mataji, read the shloka. Next, Komal है वहाँ पे. नहीं माता जी नहीं। Aarti Mataji, read the shloka. पढ़ पाओगे आप? ओके. तात्पर्य हम लोग इसका पढ़ चुके हैं. सो वी विल बी ऑन फॉर द डिस्कशन. सो इसको थोड़ा आज इंग्लिश में ही रीड कर लें कि हिंदी में ही चलेगा. इंग्लिश में रीड कर लें कि हिंदी में पढ़े. कोमल श्लोका पढ़ो. हरे कृष्णा. कोमल श्लोका पढ़ो. यस माता जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादिस्य यतो नव्यादित्रस्तश्चार्थ अभिजन्ना सर्वथा तेना ब्रह्मा हृदयादि काव्य मुह्यन्ते युतो सूर्य तेजावरिवृता यथा विन्मयो यन्त्रात्रिसर्ष धाम्ना सेना सदा निस्तकुहा सत्य पर धीमहि. ओके. सो कल जहाँ हम लोगों ने छोड़ा था तो वहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे. हम लोगों ने वी स्टडीड कल हम लोग अंतरंग शक्ति और बाह्य शक्ति के बारे में बात कर रहे थे. तो आज भी उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे. ओके. इन दोनों शक्तियों में अंतर स्पष्ट किया है. यहाँ पे श्रील व्यास देव ने श्लोकों में दोनों शक्तियों के बारे में स्पष्ट किया है. जैसे कल हम बात कर रहे थे अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति. तो बहिरंग शक्ति जैसे जो माया है या प्रकृति है, यहाँ पे मटेरियल एनर्जी, इसके बारे में कल मैंने बताया था कि हाउ मटेरियल एनर्जी इज ऑल्सो सर्विंग कृष्णा. वो भी भगवान की सेवा कर रही है. और जो इंटरनल एनर्जी है भगवान की लीलाओं में हेल्प करती है. जैसे वृंदावन में है, जैसे योग माया और महामाया आती है. ठीक है. जो योग माया है वो भगवान के पास था, इसमें उनको हेल्प करती है. और जो महामाया है वो यहाँ, जो माया है वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब लोगों को इल्यूजन में रखती है. कल उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे थे. तो अभी उसी के आगे हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे. तो योग माया है जैसे यशोदा माई का पास टाइम है. ठीक है. जब कृष्णा ने मिट्टी खाई थी तो यशोदा माई ने बोला था कृष्णा को कि अपना मुंह खोल के दिखाओ. तो कृष्णा ने जब मुंह खोला तो उनको उनके अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखा था, पूरा यूनिवर्स. तो यशोदा माई थोड़ी टाइम के लिए बिविल्डर हो चुकी थी कि ही माइट बी अ सुप्रीम गॉड या कोई देवी, बहुत बड़े देवगण है. या इस तरह से अपना बच्चा नहीं माना उन्होंने उनको. तो अब देखो कोई अगर जैसे भगवान मान लेगी भगवान है तो बच्चे वाला संबंध नहीं रह पाता है, वैसा नहीं रह पाता है, ऐसा नहीं रह पाता है. तो वो योग माया की वजह से यशोदा माई सब वो भूल चुकी थी और उनको लगा कि मे बी किसी कोई काला जादू किसी ने कुछ किया है. तो इस तरह से योग माया ने मतलब एक इल्यूजन क्रिएट किया कि यशोदा माई को मतलब उनके मन से हटा दिया कि भगवान कृष्ण मतलब जो कृष्ण है वो भगवान है या कोई बड़ी पर्सनैलिटी है, ताकि वो उनका बच्चे और माँ का जो संबंध है वो वैसा बना रहे. ठीक है. तो डेट्स हाउ द योग माया. जैसे गोपीज के पास टाइम जब गोपियां भी जाती थी शाम के समय में तो दे लेफ्ट, मतलब उस टाइम पे भी योग माया हेल्प टू हैव द पास टाइम्स. जैसे भगवान की लीलाओं में जो भी माया एक्ट करती है दैट इज इंटरनल पोटेंसी. और एक्सटर्नल जो माया यहाँ पे है जो जीवात्माओं को थोड़ा इल्यूजन में रखती है. ठीक है. विल स्टडी फर्दर. यह दृश्य ओके
वे कहते हैं कि प्रकट अंतरंग शक्ति वास्तविक में, जबकि भौतिक जगत के रूप में प्रकट होने वाली बहिरंग शक्ति अनित्य है और मृग मारीचिका जैसी है। मृग मारीचिका में वास्तविक जल नहीं रहता, केवल जल का आभास रहता है। दैट इज मिराज। मिराज दिखता है ना, इसमें लगता है कि पानी है मगर होता नहीं। दैट्स एन इल्यूजन। वास्तविक जल तो कहीं अन्यत्र रहता है। यह दृश्य जगत एक वास्तविक जैसा प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में होती है और यह तो उसकी छाया मात्र है। जैसे बोला जाए तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है दैट इज अ रियल प्लेस और मटेरियल वर्ल्ड इज परवर्टेड रिफ्लेक्शन। जैसे आप नदी के किनारे में अगर कोई पेड़ होगा, ठीक है, उसकी छाया आप देख पाते हो, मगर जो छाया है वो असल तो नहीं है ना, परछाई है उसकी। मगर अगर परछाई है तो कुछ रियल भी होगा, तो रियल इज दैट ट्री। तो उसी प्रकार से ये जो भौतिक जगत है, ये स्पिरिचुअल जगत का क्या है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। इट इज एन काइंड ऑफ इल्यूजन, तो नहीं, वास्तविक तो है मगर रियल वास्तविकता स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पाई जाती है। ये उसका एक प्रतिबिंब जैसे छाया के मात्र है। परम सत्य तो वैकुंठ लोक में है, भौतिक आकाश में नहीं। ठीक है, भौतिक आकाश में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक सत्य किसी अन्य पर आश्रित होता है। यह दृश्य जगत प्रकृति के तीनों गुणों की अंतः क्रिया से बनता है। अब जो कृष्णा है इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, इज नॉट रिलेटिव ट्रूथ। रिलेटिव क्या होता है, जो डिपेंडेंसी आती है जैसे रिलेशन में, ठीक है। मगर जो एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट इज मतलब जस्ट वन एंड ओनली वन, दैट इज एब्सोल्यूट। और रिलेटिव मीन देयर इज सम रिलेशन, ठीक है, वो रिलेटिव ट्रूथ आ जाता है। सो जो कृष्णा इज द रिलेटिव, ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन बट वी आर डिपेंडेंट। ठीक है, आगे आता है प्रकृति भी डिपेंड करती है। यह दृश्य जगत प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया से बनता है और यह अनित्य जगत बद्ध जीव के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम प्रस्तुत करने वाला होता है। ठीक है, जहां से इसमें जो प्रकृति के अनुसार वी आर हियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, यह दृश्य जगत प्रकृति के तीन गुणों की अंतःक्रिया से बनता है कि दिस इज वी आर अंडर द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। सो अगर देखा जाए, सो वी ऑल पीपल आर एक्टिंग अंडर द मोड्स ना। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में कार्य कहाँ से होता है, गुणों के अधीन होता है। जैसे भगवत गीता में मेंशन है, वी आर नॉट द डूअर्स, हम लोग करता नहीं है। ठीक है, करता कौन है, दिस इज प्रकृति के गुणों के अधीन रह के हम कार्य करते हैं। सो दैट इज द प्रकृति दैट इज डूइंग द थिंग्स। ठीक है, और ये भी बोला गया है, तो जो प्रकृति है वही जीव को बद्ध जीव बोला है। बद्ध जीव मतलब इटर्नली कंडीशन सोल जो होती है, वो मोहग्रस्त रहता है यहाँ पे। ठीक है, एक ब्रह्म में रहता है कि जैसे मैंने कल ही बोला था कि दे थिंक दे आर एंजॉयिंग बट दे आर नॉट एंजॉयिंग। बद्ध जीव अनेका अनेक योनियों में प्रकट होते हैं, जिनमें ब्रह्म, इंद्र, चंद्र जैसे उच्चतर देवता भी सम्मिलित हैं। अब देखा जाए तो ब्रह्मा जी से लेके फ्रॉम द टॉप प्लैनेट टू द लोअर प्लैनेट, जहां तक मतलब अगर चींटी भी देखी जाए छोटी सी, ठीक है, दिस इज ऑल कम्स अंडर मटेरियल वर्ल्ड। ये किसके अंदर आता है, भौतिक जगत के अंदर आता है। ठीक है, और अपने कर्मों के अनुसार अकॉर्डिंग टू योर क्रेडिट ऑफ योर पुण्य, you get either you get elevated to the heavenly planets or you get degraded to the lower planets। ठीक है, अगर जैसे ब्रह्मा जी बनना है तो उसका क्वालिफिकेशन क्या है कि आपके 100 जन्म बिना किसी पाप के होने चाहिए। मींस देयर शुड बी नो कोई सिंफुल एक्ट नहीं होना चाहिए 100 जन्मों तक। दिस इज वन क्वालिफिकेशन। रेस्ट कृष्णा टेक्स इंटरव्यूज, बट दिस इज द क्वालिफिकेशन। मींस ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, डेमिगॉड्स का पोजीशन लेने के लिए एक पायस क्रेडिट बहुत ज्यादा होना चाहिए, एक बहुत अच्छी पुण्य आत्मा होनी चाहिए, देन यू विल गेट दिस पोजीशन। ठीक है, और उसके बाद जैसे अगर हम कई लोग हम हेवनली प्लैनेट में रहने को मिलता है, सो अकॉर्डिंग टू आवर कर्मस वी गेट एलिवेटेड टू द हेवनली प्लैनेट। बट द थिंग इज जैसे ही शन्य पुण्य वर्तन्ते, मींस जैसे ही हमारे जो पुण्य है वो खत्म हो जाते हैं, हमें वहां से धक्के मार के दोबारा यहीं भेज दिया जाता है। सो दैट मीन्स वी रिमेन इन द साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। वहां से तो निकल नहीं पा रहे हैं ना, सो दैट वी रिमेन हियर। तो बद्ध जीव क्या होता है, अभी एक माता के गर्भ में जाएगा, फिर दूसरी माता के गर्भ में जाएगा। शंकराचार्य कहते हैं अपने उसमें शरीर का भाष्य में, उन्होंने लिखा है पुनरपि जनना पुनरपि मरना, मीन्स कि बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मर रहे हैं, बार बार एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड च्यूइंग द च्यूड। अब जैसे कहते हैं ना, हमारे मन में थोड़ी सी भी इच्छा रहती है ना, डिजायर, if we even have a single desire, so you will find yourself in material world। suppose अगर आप अभी डिवोशनल प्रैक्टिस बहुत सीरियसली कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग बहुत उत्साह से भक्ति कर रहे हैं, you are doing it very like lavishly, performing very nicely your devotional practices, but the thing is अगर मन में जैसे जैसे जब किसी भक्त का मतलब शरीर छोड़ता है ना, तो आत्मा को एक्चुअली सभी लोग दिखा के वैकुंठ तक लेके जाया जाता है। और कहीं पे अगर बीच में भी आ गया ना, अरे इंद्र लोग बहुत सुंदर लग रहा है,
बस इमीडिएटली आपको वहीं पे ड्रॉप कर दिया जाएगा। आप भगवान के पास, भगवान के लिए एक्सक्लूसिवली उन्हीं के लिए डिवोशन चाहिए। कॉल्ड दैट स्वयं पुंसा परो धर्मो, ये तो भक्ति अधोक्षर मींस अनअलर्ड, अनइंटरप्टेड, अनकंडीशनल डिवोशनल सर्विस एक्सक्लूसिवली फॉर कृष्णा। जब एक्सक्लूसिवली कृष्णा के लिए आती है देन वी आर टोटली डिटरमाइंड एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स कृष्णा। पर वही मैं कह रहा हूं ना, भक्ति में अगर छोटी सी भी इच्छा आ गई ना, सो वी रिमेन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। सो दैट इज देयर। सो मीन्स अभी क्या होता है, कई लोगों को सोना बहुत पसंद है, लाइक नाउ इट्स विंटर टाइम, तो सर्दियों में ऑब्वियसली ज्यादा नींद आती है या अंदर बेड में ही रहने का मन करता है, ठीक है। अब कई लोगों को अब जैसे जब करना है तो मन करता है नहीं, सो जाते हैं। अगर आपकी मृत्यु इस चेतना में हो रही है तो आपको कैसा मिलेगा जन्म? एक पोलर बियर का। जो बियर होता है वो 6 महीने सोता है वर्ष में, एक महीने, एक साल में 6 महीने सोता है वो। सो लाइक दैट वे यू गेट अकॉर्डिंग टू योर डिजायर। और चेतना जैसे कहते हैं, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, डिजायर्स ऑब्वियसली बहुत मैटर करती हैं, तो इसीलिए वी हैव टू डू इट आवर डिजायर इन कृष्णा कॉन्शियस वे, कि कोई भी इच्छा है वो सारी इच्छाएं स्पिरिचुअल होनी चाहिए। तो आप बोलो कि हाउ टू मेक इट स्पिरिचुअल, मीन्स वट एवर इट इज, जो भी मटेरियल डिजायर है उनको डोविटेल करो कृष्णा कॉन्शियस वे में, ठीक है। सो लाइक दैट वे अगर आपका हृदय स्पिरिचुअल डिजायर से फुलफिल होगा, सो देयर इज नो वे दैट मटेरियल डिजायर कैन कम एंड टेक रेस्ट। सो अगर हृदय में सारी स्पिरिचुअल डिजायर भरी हैं तो मटेरियल डिजायर को क्या बोर्ड दिखेगा? नो वैकेंसी। सो जब नो वैकेंसी है तो देयर इज ओनली स्पिरिचुअल डिजायर्स, सो देन यू आर टोटली कृष्णा कॉन्शियस, ठीक है। अदरवाइज we have to like punarapi janana punarapi marana and we are go through this cycle of birth and death, ठीक है। so again and again एक गर्भ से दूसरे गर्भ में, कभी एक डॉग के, कभी हॉक के, कभी स्नेक के, रेप्टाइल के, ह्यूमंस के, अगेन एंड अगेन, ठीक है। so इससे यथार्थ में प्रकट जगत में कोई वास्तविकता नहीं है, किंतु यह वास्तविकता जैसा प्रतीत होता है, वास्तविकता का अस्तित्व तो वैकुंठ लोक में है। तो रियलिटी एक्चुअली दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक अ ड्रीम स्टेट, ये एक सपने की तरह ये सिचुएशन है यहाँ पे। तो कहा जाता है ये क्या है? डे टाइम ड्रीमिंग है, ठीक है। एक हम लोगों को सपना आता है ना रात के समय में, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस, हमारा जो माइंड है अनकॉन्शियस स्टेट में, देयर आर सो मेनी थिंग्स स्टोर्ड, सो वो हमें सपनों के फॉर्म में हमें दिखता है रात के समय में। एंड दिस इज लाइक जो खुली आंखों से हम ये भौतिक जगत देख रहे हैं, दिस इज अ डे ड्रीम, दिस इज ऑल्सो ड्रीम सिचुएशन। जैसे आप मूवी देखने आप कभी थिएटर में गए हो? कितने लोग गए हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू द थिएटर बिफोर कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस? हैव बीन टू द मूवी थिएटर टू वॉच अ मूवी? पार्थ मनास हैज बीन। और कौन गया है आप में से? और कोई गया? यस, एनी ऑफ यू हैव बीन टू द थिएटर? आप में से और कौन कौन गया है? यस, कोमल भी गई है, और बाकी कोई नहीं गया? Okay, it's not the matter of that I want to see कौन गया है कौन नहीं गया है। I was just asking कि आप जब मूवी में गए हो तो जब बड़े पर्दे पे हमें पूरा वो चलचित्र चल रहे होते हैं, the scene we are watching, ठीक है, तो कभी कभी हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे इमोशनल सीन आते हैं, हम खुद ही रोना शुरू कर देते हैं, है ना। और कभी कभी तो मतलब क्या ऐसा लगता है जैसे सभी लोग गए हैं ऑलमोस्ट तो ऐसा लगता है जैसे हमारा ही कुछ चला गया है या हमारा कुछ रिश्तेदार मर गए या कुछ हो गया। हम लोग इतना खुद में ही रोना शुरू कर देते हैं वो देख के, या कोई खुशी आती है तो हम खुश हो जाते हैं, ठीक है। आई रिमेम्बर कई लोग क्रिकेट में, लाइक आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ क्रिकेट, अभी तो नहीं देखती हूँ बट इनिशियली बिफोर कमिंग टू कृष्णा आई वाज लाइक क्रिकेट में बहुत ज्यादा देखा करती थी। तो कभी जैसे अब क्रिकेट मैच में कोई हार जाता था, किसी का रन आउट हो गया सेंचुरी से, इतना दुख होता था, हाय बेचारा रह गया, मतलब जैसे पता नहीं मुझे क्या मिलने वाला है या वैसा है। बट देखा जाए तो इट इज लाइक इट्स काइंड ऑफ ड्रीम स्टेट। वो 3 घंटे की मूवी है, वहां आपने रोया धोया हंसे जो किए, उसके बाद आप बाहर आ जाते हो। सो दैट इज जस्ट अ 3 hour मूवी एंड आफ्टर दैट यू कम बैक, यू आर इनटू द रियलिटी ऑफ योर ओन लाइफ। आप अपनी लाइफ अपनी वास्तविकता में आ जाते हो। तो उसी प्रकार से ये जो भौतिक जगत है, इट इज लाइक अ ड्रीम स्टेट, यू नो, ये एक तरह का ड्रीम ही चल रहा है। वी हैव टू अवेकन आवरसेल्फ, अवेकन इन द सेंस कम टू योर रियल आइडेंटिटी दैट यू आर स्पिरिचुअल बीइंग, यू आर स्पिरिट सोल। तो जब हम ये समझ पाए देन वी आर इनटू एक्चुअली इनटू द रियलिटी। अदरवाइज ड्रीम स्टेट मतलब अपने आप को कुछ और ही समझ लेना। अभी हम अपने आप को क्या समझ लेते हैं? मैं लाइक मैं फीमेल हूँ या मेल हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सो वी डेजिग्नेट आवरसेल्फ आउट ऑफ द बॉडी, मतलब आउट ऑफ द बॉडी इन द सेंस हम लोग बॉडी से डेजिग्नेट करते हैं अपने आप को, ये नहीं समझ पाते कि हमारा रियल आइडेंटिटी क्या है। तो जब अपने आप को रियलिटी में ना रहना, दैट इज अ ड्रीम कॉन्शियसनेस। ड्रीम क्या होता है? जो रियलिटी से परे हो, है ना। ड्रीम क्या होता है? जो रियलिटी से परे हो, ठीक है। तो यहाँ भौतिक जगत में हम अपने आप को क्या समझ लेते हैं? मैं ये शरीर हूँ,
मैं, है ना, हम अपने आप को ये शरीर समझते हैं ना, जैसे यहाँ पे पूजा माता जी हैं या मोनिका माता जी हैं, मैं बोलूँ कि मैं पूजा शर्मा हूँ या मोनिका शर्मा हूँ, तो या मैं नंद प्रिया हूँ, तो ये तो मेरा नाम है, मतलब इट्स अ डेजिग्नेशन, और मे बी आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट दिस इज डेजिग्नेशंस, दिस इज नॉट माई रियल आइडेंटिटी, ये रियलिटी तो नहीं है ना, तो दिस इज अ ड्रीम स्टेट। ठीक है, तो इस तरह से ये जो भौतिक जगत भी है, इट्स काइंड ऑफ अ ड्रीम स्टेट। जैसे एक मूवी देखते हो आप, ये भी एक मूवी चल रहा है, but we have to come to the reality, and reality one will come only after hearing the Krishna katha, only after coming to Krishna consciousness we can awaken our dormant consciousness, जो अंदर सोई हुई है चेतना, उसको हम जगा पाते हैं श्रवण से। श्रवण क्या करना है? कृष्ण कथा का। ठीक है, सो वास्तविकता का अस्तित्व तो वैकुंठ लोक में है, जहाँ पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य सामग्री के साथ नित्य विद्यमान रहते हैं। तो वास्तविकता कहाँ है? वैकुंठ। वी बिलोंग टू दैट प्लेस, बट हाउ मेनी ऑफ अस नो दिस थिंग? अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया जाए, ठीक है, लाइक यू आर लैंडेड अप इन सम फॉरेन लैंड, कि अगर आप बाई चांस, देखो आप अपने सोए थे, आप मतलब बाई चांस आप किसी एक फॉरेन लैंड में चले जाते हो, ठीक है, वहां आपको कुछ नहीं पता यहाँ क्या करना है, कैसे है, यू डोंट नो एनीथिंग ऑन देयर। ठीक है, I don't know how many of, I'm not going to give you the example of movie, but let me give this thing only. जैसे फॉरेन लैंड में हम लोग होते हैं, अब देखा जाए ये जो भौतिक जगत है, ये मतलब खत्म हो जाता है, पेरिशेबल है ना। ये जो शरीर है, ये भी पेरिशेबल है, ये भी खत्म होता है ना। अब क्या चीज है जो खत्म नहीं होती? कॉमन सेंस लॉजिक लगाया जाए तो क्या चीजें खत्म नहीं होती है? यस, material world is going to finish up one day, this material body is going to finish up one day, then what is the thing that doesn't finish up, और जो खत्म नहीं होती, क्या चीज है वो? यस, who will tell me? कौन बताएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सोल। यस, सोल खत्म नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब सोल यहाँ से बिलोंग नहीं करती है ना। सोल डजंट बिलोंग टू दिस प्लेस, क्योंकि ये सारी चीज तो खत्म हो जाती है। दिस बॉडी इज गोइंग टू वैनिश सम टाइम, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज गोइंग टू वैनिश सम टाइम, बट द सोल इज नॉट एंडिंग अप, नॉट फिनिशिंग, दैट मींस इज इटर्नल। तो इसका मतलब ये किसी इटर्नल जगत से ही बिलोंग करती है ना। अब इसका मतलब हम लोग रियल में दिस बॉडी नहीं है, वी आर द सोल्स, रियल आइडेंटिटी सोल, एंड रियल होम इज गोलोका दैट डजंट फिनिश अप, सो दैट इज अवेकनिंग, वो एक जागी हुई स्टेट है। तब देन वी आर कमिंग टू द वास्तविकता, अदरवाइज वी आर इनटू द ड्रीम कॉन्शियसनेस। ठीक है, आगे आता है इसमें यहाँ तक समझ में आ रहा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है? यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड? हरे कृष्णा, समझ में आ रहा है अभी तक का? यस, ओके, यस माता जी। तो किसी जटिल निर्माण कार्य का मुख्य इंजीनियर निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता, किंतु वह इसके कोने कोने से परिचित रहता है, क्योंकि सारा कार्य उसी के निर्देश में संपन्न होता है। वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य के विषय में हर बात जानता है। इसी प्रकार भगवान भी इस दृश्य जगत के सर्वोपरि अभियंता इंजीनियर होने के कारण इसके कोने कोने से परिचित है। यद्यपि सारे कार्य देवताओं द्वारा संपन्न किए जाते हैं, इस भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। अब जैसे बोला कि इंजीनियर है, कोई बिल्डिंग है, इंजीनियर क्या करेगा? वो खुद तो नहीं ना सीमेंट लेके आएगा, बजरी सीम में वो लेके ईंटें लगाना शुरू करेगा, नो, ही विल सुपरवाइज, वो सुपरवाइज करेगा, नीचे लेबर्स हैं उनको सुपरवाइज करेगा, देखो ऐसा ऐसा इतना मटेरियल लगाएगा, ये करेंगे वो करेंगे। तो सिविल इंजीनियर का ये कार्य होता है। ठीक है, एक आर्किटेक्ट बना के देगा, सिविल आर्किटेक्ट बना के देता है, सिविल इंजीनियर सी दिस इज द प्रोजेक्ट, इतना सीमेंट ये लगाना है, ऐसा करना है। सो मतलब वो चीजें बताएगा, वो खुद तो नहीं बनाएगा डायरेक्टली, बट थ्रू द लेबरर्स, थ्रू द अदर पीपल, ही मेड द वर्क डन, है ना। मगर उसको ये तो नहीं कि उसको उस कार्य के बारे में पता नहीं है, ही इज वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग, कि कितना सीमेंट लगना चाहिए, कितना क्या लगेगा, कितनी दीवार ऊंची जाएगी, कितनी ऐसी जाएगी, ही इज वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग। तो सिमिलरली ये जो भौतिक जगत है, ये भगवान के द्वारा ही रचित है। ठीक है, भगवान ने ही इसका क्रिएशन किया है, बट द थिंग इज, देखो मास्टरमाइंड भगवान का है, मगर आगे उनके ऑफिसर्स ने इसको किया है। जैसे एक इंजीनियर का उदाहरण यहाँ दिया गया, तो उसी प्रकार से जैसे ब्रह्मा जी अपॉइंटेड है क्रिएशन के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए कौन अपॉइंटेड है? शिव जी। ठीक है, बारिश के लिए इंद्रदेव जी को अपॉइंट किया गया, मतलब एवरीबडी हैज देयर ओन डिफरेंट डिपार्टमेंट, मगर मेन सीईओ कौन है? कृष्णा है। तो उन्हीं के अंडर है कि एवरीथिंग इज वर्किंग। तो कृष्णा इज वेल अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी नुक्कड़ ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, उनको सारा पता है कि भौतिक जगत में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ही नोज एवरीथिंग।
ठीक है, मगर वो खुद इतना कार्य नहीं कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ बोला गया कि ब्रह्मा जी से लेकर छोटी चींटी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है, नोबडी इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब, अब देखो इंडिपेंडेंट मतलब पूर्णतः स्वतंत्र होना, बट क्या आप प्रकृति पे डिपेंडेंट नहीं हो? सांस लेने के लिए हवा चाहिए ना, हवा कौन दे रहा है? हु इज प्रोवाइडिंग एयर? दैट इज कृष्णा's grace only we are getting the air. So who is giving the sunlight? Is Krishna's grace only we are getting sunlight. सनलाइट नहीं होगा, हवा नहीं होगा, पानी नहीं होगा, हाउ यू विल गेट अ फूड? आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो वहीं से आता है ना, पेड़ खाना कैसे बनाएगा, आपको फल कैसे मिलेगा? आर वी नॉट डिपेंडेंट ऑन कृष्णा? लाइक साइंटिस्ट सेज कि इन अ फैक्ट्री वी कैन मैन्युफैक्चर एवरीथिंग, बट कैन यू मैन्युफैक्चर? कहते हैं हम लोग मनुष्य बना सकते हैं, क्लोन बना सकते हैं, बट आत्मा कहाँ से बनाओगे? कैन यू पुट अ लाइफ इनटू दैट? दिस इज दिस बॉडी मेड ऑफ केमिकल्स। हाँ, बॉडी केमिकल्स के बनी है, ठीक है, बना लो मनुष्य, पर आत्मा डाल पाओगे क्या? नो। ठीक है, बोलेंगे कि हम लोग फैक्ट्री बना लेते हैं, ठीक है, ग्रेन्स हम उगा लेते हैं, मगर बीज कौन देगा? बीज तो कृष्ण ने प्रोवाइड किया ना। धरती किसकी है? कृष्ण की है। हवा पानी कहाँ से आ रहा है? कृष्ण की आ रही है। सो हु इज प्रोवाइडिंग ऑल दोस्तों? वी आर डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में पूर्ण स्वतंत्र, आप खुद से कुछ कर सकते हो? नहीं, एवरी मोमेंट वी आर डिपेंडेंट। क्यों वो स्टेटमेंट कहा जाता है मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस? मतलब मनुष्य प्लान्स बनाते हैं और भगवान उसका अगर करना होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। सो वी आर डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, हमारे अनुसार सारे कार्य नहीं चलते हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, सो वी आर डिपेंडेंट, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। सो हर स्थान पर भगवान का हाथ देखने में आता है, हर जगह पे भगवान कृष्ण, भगवत गीता कहते हैं ना, भगवत गीता में माया दक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम, एवरीथिंग इनिमेट इनएनिमेट वर्किंग अंडर माय डायरेक्शन। सब कुछ मेरे अंदर चल रहा है। कृष्णा इज डिक्लेयरिंग दिस थिंग इन भगवत गीता। सो हाउ वी कैन से कि वी आर इंडिपेंडेंट? नो, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम हिम एंड एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन हिम। ठीक है, जैसे एक धागा है, ये भी भगवत गीता के श्लोका में है कि जैसे एक धागा होता है ना, आप लोगों ने नेकलेस पहना होगा, हमने मतलब प्रभु जी तो नहीं, बट माता जी ने, यू आर लाइक वियरिंग द नेकलेस और समथिंग जो गले में पहनते हैं। जैसे अपना कंठी ही देख लीजिए, यू आर ऑल वियरिंग द कंठी, है ना, ये कंठी है, ये जो तुलसी की बीड्स हैं, ये नीचे एक धागा है उसके ऊपर टिकी हुई है ना। ये सारी पल्स किस पे टिकी है? ये कंठी किस पे टिकी है? इसके सारे एक धागे पे टिके हैं ना, धागे पे। अगर वो धागा नहीं होगा तो क्या ये जो तुलसी की जो बीड्स हैं छोटी छोटी, तो क्या एक साथ जुड़ के बैठ पाएंगी, टिक पाएंगी एक जगह पे? नहीं ना। तो मगर धागा विजिबल है? नहीं। धागा भी दिख रहा है आप लोगों को, अपनी अपनी कंठी आप देख सकते हो, धागा दिख रहा है अंदर का? नहीं, बाहर से बीड्स ही दिख रही है ना, मगर उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? ये धागा, है ना। अगर धागा नहीं होगा तो क्या ये चीज बीड्स टिक पाएंगी? नहीं। तो सिमिलरली एवरीथिंग, कृष्णा इज लाइक अ थ्रेड जिसमें ये भौतिक के सारे पर्ल्स टिके हुए हैं। अगर कृष्णा वो सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे ना, तो एवरीथिंग विल बी chaotic. सो वी आर डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। ठीक है, आगे आता है, यहाँ पे बताया गया है हर स्थान पर भगवान का हाथ देखने में आता है। सभी भौतिक तत्वों के साथ साथ आध्यात्मिक सफुलिंगों का उद्भव उन्हीं से होता है। इस भौतिक जगत में और जो कुछ भी उत्पन्न, देखो इवन वन कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस ना, दिस इज ऑल्सो कृष्णा's ग्रेस। कृष्णा की कृपा के बिना कृष्णा की भक्ति नहीं मिलती है। और कृष्णा की कृपा कैसे मिलती है? वैष्णवों की कृपा से। और वैष्णवों की कृपा कैसे मिलती है? बहुत बड़ी कोई सुकृति होगी आपकी तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है, सो इट्स ऑल डिपेंडेंट। आगे आता है इस भौतिक जगत में और जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों की ही अंतक्रियाओं से होता है। सो जितना भी आप देख रहे हो भौतिक एंड आध्यात्मिक, दिस इज ऑल इंटरनल और मटेरियल एनर्जी ऑफ कृष्णा। एक रसायन शास्त्री अपनी प्रयोगशाला में बैठे बैठे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलाकर जल उत्पन्न कर सकता है, किंतु वास्तव में जीव तो परमेश्वर के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में कार्य करता है, और वह रसायन वेता जिन सामग्रियों से कार्य संपन्न करता है वह भगवान द्वारा प्रदान की गई है। जैसे H2O, 2 parts of hydrogen 1 part of oxygen makes a water। वाटर का फॉर्मूला है ना ये, इससे पानी बनता है। तो पर एक लाइक लेबोरेटरी में कोई बोले हम तो पानी खुद बना सकते हैं, भाई मगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन खुद बना सकते हो क्या? वो कौन दे रहा है? हु इज प्रोवाइडिंग? गॉड हिमसेल्फ। सो और दैट्स वी कांट बी लाइक सेइंग, जो साइंटिस्ट लोग बहुत प्राउड करते हैं ना, वी आर इंडिपेंडेंट, दैट इज फॉल्स कंसेप्शन। ठीक है, इसे भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वस्तु को जानते हैं तथा वे सभी सूक्ष्म बातों को जानने वाले हैं तथा संपूर्ण स्वतंत्र हैं। उनकी तुलना सोने की खान से की जा सकती है, जबकि विभिन्न रूपों वाले दृश्य जगत की तुलना सोने से बनी विविध वस्तुओं से की जा सकती है।
ठीक है, जैसे सोने की अंगूठी, हार इत्यादि। अब सोने की खादान है, दैट इज द सोर्स, है ना, वो क्या है, सोर्स है जहां से सोना आता है। ठीक है, उसके बाद आपको ज्वेलरी शॉप में सोना मिलता है, डिफरेंट नेकलेस मिलते हैं, रिंग मिल जाएंगी, अलग अलग वैरायटी मिलता है, मगर वो अंश तो किसके हैं, उसी सोने के ना जो उस खादान से आ रहे हैं। तो दैट्स व्हाई कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। में कारण कौन है, ओरिजिन कौन है, जन्मादि अस्य मींस आदि कौन है, आदि कृष्ण है, बाकी चीजें उनसे ही आ रही हैं। ठीक है, आगे बताया गया है इसमें सभी भौतिक तत्वों के साथ साथ आध्यात्मिक सफलिंगों का, ओके आई थिंक आई हैव रेड दिस वन, उनकी तुलना सोने की खान से की जा सकती है, जबकि ओके सोने की अंगूठी तथा सोने के हार के गुण खान में पाए जाने वाले सोने के ही समान होते हैं, किंतु खान का सोना परिमाण में भी भिन्न है। जैसे ओशन की उदाहरण दी थी मैंने पहले भी, कि समुद्र और समुद्र की बूंद में अंतर है ना, जो समुद्र की बूंद, समुद्र है वो ओशन मतलब इट्स ओरिजिन, और समुद्र की बूंद उसका एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, समुद्र भी नमकीन है, उसका ओशन भी नमकीन है, मतलब सॉरी समुद्री बूंद भी नमकीन है और समुद्र भी नमकीन है, मगर क्वांटिटी का फर्क है ना, क्वालिटी वाइज इट्स सेम। अब सोने की खादान वाला सोना और ज्वेलरी वाला सोना, क्वालिटी सेम बट द क्वांटिटी मैटर्स डिफरेंट है ना, ओरिजिनल इज ओरिजिनल, सो दैट्स हाउ। आगे है इसमें अतः परम सत्य, ओके परम सत्य एक ही है और साथ ही साथ भिन्न भी है। सो दिस इज अचिंत भेदा भेद तत्व। ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग एक नहीं है, जो मायावादी कहते हैं हम सब एक हैं, हम कैसे एक हैं भाई, हम भगवान के समान एक कैसे हैं, या एक हैं इन द सेंस कि ही इज ऑल्सो सच्चित आनंद, वी आर ऑल्सो सच्चित आनंद। ठीक है, मगर अगर देखा जाए तो हम लोग बहुत इनसिग्निफिकेंट है। सच्चित आनंद मतलब इटर्नल, फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ नॉलेज। ठीक है, भगवान भी सच्चित आनंद है, बोलते हैं सच्चित आनंद रूप ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद रूप, तो ही सच्चित आनंद, वी आर ऑल्सो सच्चित आनंद, हम भी इटर्नल है, आत्मा इटर्नल है ना, ब्लिसफुल है बाय नेचर, एंड ही इज नॉलेजेबल, शी इज नॉलेजेबल ऑल्सो। बट द थिंग इज, देखा जाए तो हम लोग बराबर हैं भगवान के, मगर क्वांटिटी क्वांटिटी में फर्क है ना, क्वालिटी वाइज तो वी हैव इनहेरिटेड द क्वालिटीज ऑफ आवर फादर कृष्णा, बट द क्वांटिटी वाइज वी आर वेरी इनसिग्निफिकेंट। साइज क्या बताया जाता है भगवत गीता में, द टिप ऑफ द हेयर का 10,000 पार्ट, that is the size of a soul, so we are very insignificant, so quantity wise we are very less, so like that way we are same and different also, हम लोग सेम है मगर we all are individual also, एक नहीं है, individuals है। ठीक है, आगे है संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्प ब्रह्मा से लेकर एक नगण्य चींटी तक सारे बद्धजीव सृजन का कार्य करते हैं, किंतु इनमें से कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं है, तो कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, भौतिकवादी व्यक्ति व्यर्थ ही सोचता है कि उसके अतिरिक्त कोई अन्य सृष्टा नहीं है, ये माया या भ्रम कहलाता है। जैसे मैंने बोला ना कि हम लोग सोचते हैं हम सुप्रीम है, मैं ही मैं, बाकी सब पानी है, ऐसा नहीं होता, मैं ही मैं हूं और बाकी कुछ भी नहीं है, नो वी आर नॉट। जैसे मैं पहले दिन भी मैंने बताया था कि महाविष्णु इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो बहुत सारे यूनिवर्स क्रिएट हो जाते हैं, है ना, महाविष्णु क्या करते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो बहुत सारी चीजें क्रिएट और मतलब क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन हो जाता है उनका, सिर्फ बाहर सांस छोड़ते हैं तो क्रिएशन हो जाता है, अंदर सांस लेते हैं तो एनिहिलेशन हो जाता है। और यही चीज भगवान कृष्ण गोलोक में सिर्फ आंख झपकाते हैं, उनकी सिर्फ एक आंख झपकाने में महाविष्णु ने बहुत सारी सांस ले ली होती है, तो मतलब कितनी बार कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन हो गई होती है। सो दैट मीन्स हाउ सुप्रीम पर्सन इज ग्रेट, एंड हम लोग कितने इनसिग्निफिकेंट जीवा हैं, वी आर वेरी इनसिग्निफिकेंट। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज 3/4 एंड 1/4 इज द मटेरियल वर्ल्ड। टोटल क्रिएशन में 3/4 हिस्सा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत, और 1/4 हिस्सा भौतिक जगत है। उस 1/4 हिस्से में भौतिक जगत में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे प्लैनेट सिस्टम है, जिसमें से एक प्लैनेट सिस्टम हमारा है, जिसमें से एक प्लैनेट में हम रहते हैं, उस एक प्लैनेट में किसी एक कंट्री में हम रहते हैं, उस एक कंट्री में किसी एक स्टेट में हम रहते हैं, उस एक स्टेट में कहीं एक पर्टिकुलर कॉलोनी और गांव में हम लोग रहते हैं, उस एक कॉलोनी में भी बहुत सारे घर हैं, गलियां हैं, वहां किसी एक में एक हमारा घर है, उस घर में भी किसी एक कमरे में हम बैठे हैं, एंड वी आर कंसिडरिंग आवरसेल्फ अ प्रोप्राइटर। सच अ फुलिशनेस। देखो इससे पता चलता है हम कितने इनसिग्निफिकेंट है, वी आर वेरी इनसिग्निफिकेंट। सो हाउ वी कैन कंसीडर आवरसेल्फ द, मतलब श्रेष्ठ, हम अपने आप को नहीं श्रेष्ठ मान सकते हैं ना। so, क्या बोला है आगे, यह माया या भ्रम कहलाता है। सो दिस इज इल्यूजन। अल्प ज्ञान के कारण भौतिकवादी अपनी अपूर्ण इंद्रियों के परे देख नहीं पाता, और इस प्रकार से वह सोचता है कि पदार्थ किसी श्रेष्ठ बुद्धि से के बिना ही स्वतः आकार ग्रहण करता है। किंतु श्रील व्यासदेव ने इस श्लोक में
इसका खंडन किया है। क्योंकि परम पूर्ण या परम सत्य प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, अतः परम सत्य के शरीर से स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं हो सकती है। देह के साथ जो कुछ घटित होता है वह देही को तुरंत ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार यह सृष्टि उस परम पूर्ण। पार्थ, यू वांट टू से समथिंग? नो माता जी, कर दीजिए। ओके। देह के साथ जो कुछ घटित होता है वह देही को तुरंत ज्ञात होता है। इसी प्रकार यह सृष्टि उस परम पूर्ण का शरीर है, अतः इस सृष्टि में जो कुछ घटित होता है उसे वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मानते हैं। तो भौतिकवादी जैसे कहते हैं कि लाइक दे कंसिडर वो नहीं समझ पाते कि एवरी क्रिएशन हैज अ क्रिएटर, के पीछे किसी एक सुप्रीम इंटेलिजेंस का कार्य है, मतलब हाथ है। उस चीज को नहीं समझ पाते हैं, मगर व्यासदेव जी ने यहाँ पे उस चीज का खंडन किया है, बोला कि नहीं, ठीक है, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। जैसे मतलब ये पर्ल्स और बीड्स अगर टिकी हैं बिकॉज द थ्रेड इज देयर, दे आर डिपेंडेंट ऑन द थ्रेड। सिमिलरली वी आर डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। नथिंग इज इंडिपेंडेंट, कोई भी चीज इंडिपेंडेंटली नहीं आ सकती, ठीक है। और जैसे बोला है कि अब जैसे हमारे शरीर में कुछ हो, कोई सुई चुभाए, हमें पता चल जाएगा ना तुरंत कि क्या हुआ है। उसी प्रकार से भौतिक जगत में कुछ भी होता है, कृष्णा गॉट टू नो, बिकॉज कृष्णा इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, ही नोज ईच एंड एवरी नुक ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। सो लाइक दैट वे, ठीक है। हमारे पास 5 मिनट हैं, तो अगर किसी का कोई प्रश्न है आगे बढ़ने से पहले, तो आई कैन टेक अप अ क्वेश्चन और कमेंट और एनी रियलाइजेशन ऑफ एनी ऑफ यू। यस, किसी का कोई प्रश्न या कमेंट है या कुछ आप शेयर करना चाहें या कोई पॉइंट इसमें ऐड अप करना चाहें? यस, वी हैव फ्यू मिनट्स। अगर नहीं है तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। यस, किसी को कुछ कहना है? यस, बोलिए। ओके, पार्थ हैज नो क्वेश्चन। यस, एनीवन एल्स? और किसी को कुछ ऐड ऑन करना हो, किसी ने प्रभात के लेक्चर में कुछ सुना हो? ओके, okay, if nothing is there, so we will read little bit. श्रुति मंत्र में यह भी कहा गया है कि परम पूर्ण या ब्रह्म समस्त वस्तुओं का चरम उद्गम है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्भूत है, उन्हीं के द्वारा पालित है और अंत में उन्हीं में प्रवेश कर जाती है। जैसे बोला ना, महाविष्णु की बॉडी से ही सारी चीजें आती है और उन्हीं की बॉडी में जाके चली जाती है एनिलेशन के टाइम में। स्मृति यही प्रकृति का नियम है। स्मृति मंत्र में इसी की पुष्टि की गई है। ये कहा गया है कि ब्रह्मा के कल्प के प्रारंभ में जिस उद्गम से सारी वस्तुएं उद्भूत होती हैं और अंततः जिस आगार में वे प्रवेश करती हैं, वह परम सत्य या ब्रह्म है। भौतिक विज्ञानी यह मानकर चलते हैं कि ग्रह मंडल का उद्गम सूर्य है, किंतु वह सूर्य का उद्गम नहीं बता पाते। एवरीबडी कंसिडर द सन प्लैनेट, सूर्य की वजह से सब कुछ आ रहा है, कि सूर्य को मेन प्लैनेट मान लेते हैं, बट नहीं, एवरीथिंग इज, मतलब सूर्य को भी तो बनाने वाला कोई है ना, हु इज द क्रिएटर ऑफ सूर्य, दैट इज आल्सो सम पर्सन विल बी देयर, है ना। तो यहाँ पर इस चरम उद्गम की व्याख्या की गई है। वैदिक वांडमय के अनुसार ब्रह्मा, जो सूर्य के तुल्य माने जा सकते हैं, परम सृष्टा नहीं है। इस श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान भगवान के द्वारा प्रदान किया गया। जैसे मैंने बोला कि उनको ब्लूप्रिंट किससे मिला था? कृष्णा से ना। जब ब्रह्मा जी आए थे, पैदा हुए थे, उनको नहीं पता क्या करना है। Then he heard a voice. कृष्ण ने फ्लूट बजाई थी जहां से गायत्री मंत्र सुनाए थे, और गायत्री मंत्र उनको क्या सुनाई दिया? तपहा, तपस्या। So then he did a तपस्या करते हुए उनको ज्ञान आया, और लोटस स्टेम में ही ये ब्लूप्रिंट था कि हाउ टू क्रिएट। देन ही गॉट द नॉलेज हाउ टू डू द क्रिएशन। सो उनको नॉलेज कहाँ से मिला? भगवान कृष्ण से, ठीक है। भौतिक विज्ञानी ओके, यहाँ पर इस चरम उद्गम की व्याख्या की गई। वैदिक वांडमय के अनुसार ब्रह्मा, जो सूर्य के तुल्य माने जा सकते हैं, परम सृष्टा नहीं है। इस श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान भगवान के द्वारा प्रदान किया गया। कोई चाहे तो यह तर्क कर सकता है कि प्रथम जीव होने के नाते ब्रह्मा को प्रेरित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस समय कोई दूसरा व्यक्ति जीवित ना था। कोई बोला जाए तो फर्स्ट लिविंग एंटिटी कौन है? ब्रह्मा जी। वी ऑल केम एज, हमारा जो फर्स्ट बर्थ था वो एज अ ब्रह्मा जी ही हुआ है, बिकॉज द फर्स्ट लिविंग एंटिटी जीवात्मा इज ब्रह्मा। तो हम भी किसी जन्म में ब्रह्मा जी रहे थे, हमें याद नहीं है, ठीक है। तो कोई बोल सकते कि उस समय फर्स्ट जीवात्मा तो ब्रह्मा जी थी, तो उनको कोई कैसे बता सकता है? किसी ने कैसे बताया होगा, उनको ज्ञान दिया होगा? उस टाइम तो कोई था ही नहीं। बट द सुप्रीम ओरिजिनल पर्सन वाज कृष्णा एट दैट टाइम, हु इज द सोर्स ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा को ज्ञान किसने दिया? भगवान कृष्ण ने, ठीक है। यहाँ पर यह कहा गया है कि परमेश्वर ने गौण सृष्टा ब्रह्मा को प्रेरित किया, जिससे वह सृजन कार्य कर सके। अतः समस्त सृष्टि के पीछे जो परम बुद्धि कार्य करती है, वह परब्रह्म श्री कृष्ण है। भगवत गीता
मैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह ही पदार्थ की समग्रता को गठित करने वाली सृजक शक्ति यानी प्रकृति का निरीक्षण करते हैं। अतएव श्री व्यासदेव ब्रह्मा की नहीं अपितु परमेश्वर की पूजा करते हैं जो सृष्टि कार्यों में ब्रह्मा, इसीलिए ब्रह्मा जी ने व्यासदेव जी ने ये श्लोका कैसे स्टार्ट किया है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ब्रह्माय नहीं लिखा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसीलिए भगवान वासुदेव को प्रणाम किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ओरिजिनल कौन है? भगवान वासुदेव। ठीक है, बाकी का जो है हम वो कल इसकी चर्चा करेंगे आगे। अभी के लिए यहीं पे विराम लेते हैं। सो यस, any of you would like to say something or any questions or anything? If nothing, we can pause then.